आप चंदा बाबू के लिए बात करिए, आप राजदेव रंजन के लिए बात करिए, आप ओमकार मल सरैया के लिए बात करिए। जब जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने की बात है तो मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो सिवान को सपनों का सिवान बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा, सिवान को एक अच्छे एजुकेशन हब बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और जनार्दन आशीर्वाद देती है तो विधायक बना जा सकता। तो शहादत देने वाले परिवार को सम्मान दीजिए, उसको जगह दीजिए, सिर्फ उसके नाम को इस्तेमाल करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। श्री टूना जी पांडे जो जो एमएलसी साहब हैं हमारे, वो लोकसभा चुनाव में हमारे माता जी के लिए, हमारे परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे। सिर्फ शहादत के नाम पर यहाँ राजनीति करने की ज़रूरत लग पड़ती है चुनाव के समय। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, ये उनके करिश्माई प्रचार का ही नतीजा है कि कई लोग सांसद बन गए। मेरे पिताजी बेबाकीपन से गलत का विरोध करते थे। देखिए, जहाँ तक हैप्पी यादव और माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी के पति अजय सिंह जी के बीच विवादों की बात है, एक राजनीतिक विवाद है। उन्हें श्री मंगल पांडे जी ने मेडिकल कॉलेज का ही नींव नहीं रखा है, उन्होंने एक रोजगार की व्यवस्था की भी नींव रखी है। सिवान का विकास हुआ होता तो अभी देखा जा रहा है कि जो हमारे सदर विधायक है उनका विरोध उनके ही लोग कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता के अंदर महत्वाकांक्षा होती है कि मैं विधायक बनूं, मैं पार्षद बनूं, मैं सांसद बनूं। सिवान के चुनावी दंगल के एपिसोड में हम आ चुके हैं। हम सिवान के वो शख्स, वो वार्ड पार्षद के पास बैठे हैं जिनके पिता सिवान के लिए शहादत दिए हैं। उनका नाम काफ़ी है। उनके पुत्र से आइए मिलते हैं। उनका पुत्र का नाम है सत्यम भारती। तो सत्यम जी, आपका सरकार न्यूज़ लाइव में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह की राजनीति चल रही है अभी सिवान में? किस तरह की राजनीति चल रही है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि विकास की राजनीति चलनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य की राजनीति चलनी चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की राजनीति चलनी चाहिए। आपके पिता हैं, वो उनका नाम काफ़ी था सिवान के राजनीतिक में। उन्होंने विधायक बनने के लिए चुनाव में लड़ा था और उनका सपना था विधायक बनने का। क्या उनका सपना उनका पुत्र सत्यम भारती पूरा करेंगे? देखिए, विधायक बनना और इस चीज़ विधायक बनना ये जनता जनार्दन के ऊपर है, पार्टी के ऊपर है। पार्टी के सहयोग से अगर जनता और जनार्दन आशीर्वाद देती है तो विधायक बना जा सकता है, लेकिन विधायक अकेले के बस की बात नहीं है। उसमें जनमत, जनता के सहयोग, जनता के समर्थन, जनता के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता होती है। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के बहुत करीब माने जाते थे और हमेशा कहते थे कि उनके पुत्र को टिकट मिलेगा, टिकट दिलवाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो लोग चर्चा तक नहीं होती है शहादत करने वाले लोगों की। ऐसा क्यों? देखिए, एक बात बड़ी तकलीफ़ के साथ मैं आपको कहना भी चाहता हूँ। आपने एक सवाल पूछ दिया, वो तकलीफ़ वाला सवाल है तो जवाब भी तकलीफ़ भरा होगा। शहादत के नाम पर जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि कृपया शहादत के नाम पर राजनीति मत करिए। अगर वाकई शहादत के प्रति आपके अंदर संवेदना है, शहादत के प्रति आपकी सहानुभूति है, तो शहादत देने वाले परिवार को सम्मान दीजिए, उसको जगह दीजिए, सिर्फ उसके नाम को इस्तेमाल करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे तो याद है कि श्री टूना जी पांडे जो एमएलसी साहब हैं हमारे, वो लोकसभा चुनाव में लिए हमारे परिवार के लिए, हमारे माता जी के लिए, हमारे परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे। हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि अगर वो राजनीति कर रहे थे सिर्फ लोकसभा चुनाव में, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, करें, उनके राजनीति करने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पिता की शहादत की आग अगर उनके आंखों में जल रही है, मेरे पिता की शहादत के प्रति उनकी सहानुभूति है, संवेदना है, तो ये समय है हमारी शहादत को, हमारे पिता के द्वारा शहादत के लिए, कुर्बानी के लिए जगह मांगिए, सम्मान दीजिए, सम्मान की बात करिए। सिर्फ मेरे ही लिए क्यों, आप चंदा बाबू के लिए बात करिए, आप राजदेव रंजन के लिए बात करिए, आप ओमकार मल सरैया के लिए बात करिए। जब हम नाम ओमकार मल सरैया जी का लेते हैं तो शायद वो इंसिडेंट मेरे होश संभालने के पहले का रहा है, लेकिन मुझे सुनने में आता है कि वहाँ अटल जी और आडवाणी जी के तरीके के लोग आते थे। और ऐसे परिवार में जब हत्या हो जाती है तो परिवार व्यवसाय तक सीमित हो जाता है। इसका मतलब तो यही है कि सिर्फ शहादत के नाम पर यहाँ राजनीति करने की ज़रूरत लग पड़ती है चुनाव के समय। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही गलत और शर्मनाक बात है। लगातार एक ही आदमी लगातार सिवान का विधायक रह रहा है और सिवान का विकास कितना आप देख रहे हैं? देखिए, लगातार अगर कोई विधायक बनता है और जनता ने अगर उसे सहयोग दिया, पार्टी ने अगर उसे टिकट दिया,
तो उनकी बदौलत वो विधायक है। कोई विधायक अपनी बदौलत नहीं बन सकता है। जनमत क्या लगता है कि जनादेश सिंबल को जो होता है बीजेपी का, सिवान बीजेपी का गढ़ रहा है और लंबे समय से सिवान के बीजेपी के ही लोग सिवान से जीतते आते हैं, तो क्या लगता है कि वो पार्टी के सिंबल से जीतते हैं या अपना कोई अस्तित्व है? देखिए पार्टी सर्वोपरि है। आज अगर बात करें पूरे लोकसभा में, जो लोकसभा चुनाव पिछले साल भी था, उसमें मुझे लगता है कि इस बात को कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि पहले जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी उसमें सांसद लोग मिलकर प्रधानमंत्री बनाते थे, लेकिन ये नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, ये उनके करिश्माई प्रचार का ही नतीजा है कि कई लोग सांसद बन गए। आज पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, संजय जायसवाल, मंगल पांडे जी, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ लोग नेता बन रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों को अपने पहचान के साथ साथ एक बोनस पॉइंट मिलता है। पहले लोगों के लिए अपना पर्सनल पहचान बहुत आवश्यक था, लेकिन अभी पार्टी का सिंबल को अगर माइनस कर दिया जाए तो चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। क्या लगता है कि जो बड़े नेता हैं, सिवान का चेहरा जो है बदल कर देना चाहिए, किसी और को भी मौका देना चाहिए सिवान के विकास के लिए? देखिए, ये आपका जो सवाल है, मुझे लगता है कि इस सवाल पे मेरा जवाब देना वाजिब नहीं होगा। ये सवाल बिहार के प्रदेश नेतृत्व का सवाल है, सिवान के माननीय जिला अध्यक्ष जी के लिए सवाल है, सिवान के जिला नेतृत्व के लिए सवाल है, और उस पर मुझे लगता है कि मेरे से बढ़िया, मेरे से बखूबी जवाब वही लोग दे पाएंगे। श्रीकांत भारती बहुत अच्छे प्रवक्ता थे और उनकी छवि आप में देखी जाती है, बहुत अच्छे बोलते हैं, प्रवक्ता है, तो क्या लगता है कि सिवान में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है विधायक की? देखिए, जहाँ तक मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत पे आप सवाल पूछ रहे हैं, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हर चीज़ में बेबाकीपन होना चाहिए। आप किसी भी सवाल पे, किसी भी मुद्दे पे बोलते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है जिसके आप जिस चीज़ को बोल रहे हैं, अगर उसमें कोई आपका अपना शामिल है तो आप उसका विरोध नहीं करें। मेरे पिताजी बेबाकीपन से गलत का विरोध करते थे, और जिस दिन समाज, युवा पीढ़ी गलत चीज़ों का, गलत नीतियों का विरोध करना सीख जाएगा, एक बेबाकीपन के साथ समाज निश्चित तौर पर प्रगति और उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा। अगर आपको टिकट मिलता है तो आप सिवान को किस तरह डेवलप करेंगे, किस तरह आगे ले जाएंगे? देखिए, सिवान में जो बेसिक चीज़ें हैं उसी पर बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी शहर बिना बेसिक चीज़ों के आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमें शिक्षा की बात करनी चाहिए, हमें स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, और कोरोना के बाद सरकार काम तो कर रही है निश्चित तौर पर, लेकिन कोरोना के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो मुद्दा यही होगा कि रोज़गार, हमें युवाओं के लिए रोज़गार के लिए बड़ी चिंतित होने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना के बाद जब कोरोना समाप्ति की ओर जाएगा तो लोग भी बेरोज़गार होते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसे में सरकार को रोज़गार के बारे में अति संवेदनशील तरीके से सोचने की आवश्यकता है। आप एक वार्ड पार्षद हैं और हमेशा सुनने को मिलता है कि नगर परिषद से लंबे लंबे घोटालेबाजी होती है। क्या लगता है कि किस तरह से विकास होना चाहिए और नगर परिषद को किस तरह से आप घेरना चाहेंगे? देखिए, नगर परिषद को घेरने की आवश्यकता नहीं है, जनता मालिक होती है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया। और जहाँ तक घोटाले की बात है वो सब जांच का विषय है। अगर कोई चीज़, अगर उस तरह की चीज़ें सामने आई हैं तो जांच का विषय है, जांच चल रहा है, चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सिवान में राजनीति देखा गया है कि जो हैप्पी यादव हैं लगातार अजय सिंह पे कटाक्ष कर रहे हैं और अजय सिंह हैप्पी यादव पे कटाक्ष कर रहे हैं, ये कैसी राजनीति है? देखिए, जहाँ तक हैप्पी यादव और माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी के पति अजय सिंह जी के बीच विवादों की बात है, एक राजनीतिक विवाद है, उन लोगों का अपना विवाद है। मुझे नहीं लगता मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतने बड़े हस्तियों के बीच बोलने की आवश्यकता है। सिवान में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, किस चीज़ की और आवश्यकता है? देखिए, सिवान में जो मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, इसके लिए अगर मैं हृदय से धन्यवाद माननीय श्री मंगल पांडे जी को दूंगा, बिहार सरकार जिन्होंने हमारे पूर्व सांसद महोदय के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज का जो नींव रखा है। निश्चित तौर पर जहां अभी मैं रोज़गार की बात कर रहा था तो माननीय श्री मंगल पांडे जी ने मेडिकल कॉलेज का ही नींव नहीं रखा है, उन्होंने एक रोज़गार की व्यवस्था की भी नींव रखी है। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज खुलने के उपरांत रोज़गार की भी एक समुचित व्यवस्था माननीय श्री मंगल पांडे के नेतृत्व में होने जा रहा है। अगर सिवान का विकास हुआ होता तो अभी देखा जा रहा है कि जो हमारे सदर विधायक है उनका विरोध उनके ही लोग कर रहे हैं, जैसे प्रवीण कुमार गोप हो गए,
सब लोग टिकट के लिए कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हर एक कार्यकर्ता के अंदर महत्वाकांक्षा होती है कि मैं विधायक बनूं, मैं पार्षद बनूं, मैं सांसद बनूं। अगर कोई टिकट मांगता है, वो छोटे कार्यकर्ता हों, बड़े कार्यकर्ता हों, हमारे प्रमील कुमार गोप जो हमारे अभिभावक हैं, मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त, अगर माननीय प्रमील कुमार गोप जी टिकट मांग रहे हैं, वो हमारे अभिभावक हैं, अगर गोप चाचा टिकट मांग रहे हैं या कोई और भी टिकट मांग रहे हैं, तो ये चुनाव है, चुनावी वर्ष है, सारे कार्यकर्ताओं को अधिकार है टिकट मांगने का। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत बात है। टिकट मांगना किसी का विरोध करना नहीं हो सकता। कोरोना महामारी है, किस तरह से अपने वार्ड के लोगों के लिए आप सेवा किए हैं अभी तक? कोरोना महामारी में मैं अपने वार्ड के लोगों के साथ तमाम जो भी यंत्र मेरे पास थे, जो मेरे क्षमता के अनुरूप थे, उन सारे क्षमताओं के साथ मैं अपनी जनता के बीच लगातार बना रहा। कई बार लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसके कारण फेसबुक का जो सोशल मीडिया, उसका बखूबी उसको एक अच्छे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया। और आम जनमानस, खास तौर से वार्ड संख्या 22 की बात करें तो मैं वार्ड संख्या 22 की महान जनता को साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे जनादेश देकर प्रतिनिधि बनाया। उसके प्रति कोरोना के महामारी में मैं लगातार सजग होकर तत्परता से मैंने काम किया है। वो राशन का मामला हो, वो सरकारी राशन का मामला हो, मेरे निजी कोष से राशन का मामला हो, और स्वास्थ्य का मामला हो। हालांकि स्वास्थ्य मेरे पार्षद के क्षेत्र में नहीं आता है, बावजूद इसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हुआ और लोग खुश हैं। मुझे लगता है कि इस पर मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस पर अगर हमारे वार्ड की जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित तौर पर मेरे वार्ड की जनता आपको सारे सवालों का जवाब क्या देगी। लगता है टिकट मिलेगा तो सत्यम भारती भी 105 विधानसभा सिवान से चुनाव लड़ेंगे? अरे टिकट मिलेगा तो सत्यम भारती क्यों, जिसे भी टिकट मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो चुनाव लड़ेगा। और अगर जहाँ तक मेरे चुनाव लड़ने की बात है, तो मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो सिवान को सपनों का सिवान बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। सिवान को एक अच्छे एजुकेशन हब बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा, अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए चुनाव लड़ूंगा। ये तमाम मुद्दे होंगे। रोजगार हमारा मुद्दा होगा, एक अच्छा संवाद मुद्दा होगा। संवाद में बार बार मैं कई प्रोग्राम्स करता हूं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। संवाद शब्द का जब जिक्र आया तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नेताओं और जनता के बीच जो संवाद की कड़ी है वो बहुत ज़रूरी है। बिना संवाद के आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अच्छे संवाद का माहौल बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। ये थे वार्ड पार्षद सत्यम भारती, जिन्होंने कहा कि जो सिवान की राजनीतिक है सिर्फ शहीदों के नाम पे होती है, शहीदों के परिवार को टिकट नहीं दिया जाता है। अपने पुत्र, अपने भतीजा, अपने भगिना के नाम पे ही लोग टिकट मांगते हैं।